अस्सलाम वालेकुम। जानजेबाबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो खबर ये है जनाब के हर रोज़ या हफ्ते में 2 से 3 मरतबा कम अज़ कम कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिससे बराह रास्त या बिलवास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब तुसी फारग हो। ये पैगाम कभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जानिब से अदालती फैसलों के ज़रिए दिया जाता है और कभी पार्लियामेंट के ज़रिए कोई कानून साजी करके ये इख्तियार ले लिया जाता है कि फ़लाँ केसेस अब आप नहीं सुन सकते। ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा, ये बहस बहुत अहम है। इस मौजू पर बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू ये है कि क्या अगले अदालती हफ्ते में इमरान खान अडला जेल से बाहर आ रहे हैं। ये खबर भी इसलिए अहम है कि कुछ बहुत अहम केसेस आइंदा अदालती हफ्ते में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बात के लिए फिक्स है। इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने के लिए फ़याज़ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे गुजारिश ज़रूर होगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अबाई साहब जी थोड़ा सा मैं आपको माजरत जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक हम आपसे डिटेल ले लेते हैं जी ठीक और हाई कोर्ट की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल और हम आगाज जिस तरह आपने इंट्रो में अपने आगाज किया है आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट का, जी जैसे आपने दो चीज़ों का हवाला दिया। एक आपने हवाला दिया कि कभी पार्लियामेंट के जरिए और कभी किसी जजमेंट के जरिए। तीसरा आपने एक हवाला मिस कर दिया और वो हवाला है कभी वकला के जरिए भी, जब वकला को कहा जाता है कि आप हमारे पास क्यों नहीं आए, आप वहां पे क्या लेने गए, बड़ी अदालत हम हैं। जैसे अक्सर ये हुआ करता था जब कोई हाई कोर्ट में वकील पेश होता था तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते थे कि आपको हमारे पास सामने आना चाहिए था, आप हाई कोर्ट में क्या लेने गए थे। इसी तरह ट्रायल कोर्ट को वाले जो है को हाई कोर्ट वाले जजेस कहते थे। तो ये तो तय पा गया कि अब आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठ गई है। अल्टीमेटली मेरे ख्याल में जो फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है ये इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में आएंगे और यहाँ पर आके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी लिख दिया जाएगा एक ना एक दिन। और जब केसेस सारे उनसे लिए जा रहे हैं, एक वो एपलेट फोरम बन के रह गया। क्यों कम हो रही है, इतनी क्या वजह क्या बनी है और ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला? फ़याज़, जो अदल के ऐवानों में जो गुफ्तगू हो रही है ना, जो अदालती राहदारियों में गुफ्तगू होती है, अच्छा वो गुफ्तगू भी ऐसे नहीं होती। ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है और ख़बर होती है तभी डिस्कस होती है। जैसे बार रूम्स में, बार रूम भी इंफॉर्मेशन का एक बड़ा धुआं उठता कुछ ना कुछ होता है वहां पे। जी। आपको पता है बार रूम में भी ये डिस्कशन हो रही है कि 28वीं तरमीम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कोर्ट ऑफ अपील कर दिया जाएगा। अब कोर्ट ऑफ अपील जैसे कैसे, इस तरह से जी के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर कोई अपील है किसी फौजदारी या किसी सिविल केस की, तो वो कोर्ट ऑफ अपील बेंच सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री सिंध में जाएगा। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री सिंध मौजूद है, या कराची जैसे हम ओफे आम में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची कहते हैं। अगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री बलूचिस्तान वहाँ पे या कोयटा जिसे कहते हैं वहाँ पे केस जाएगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस जाएगा। इस्लामाबाद की हद तक सुना है कि एक बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बना दिया जाए और वो जजेस जो जिस सूबे से आए हैं वो वहीं पे अपने अपने सूबे में जाके केसेस सुनेंगे। इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि ये 28वीं तरमीम के तहत जो है तो आए उठे जाओ, हाँ उठे ही वापस जाओ। और इस मामले के ऊपर अब तक कुछ जजमेंट्स भी आ चुकी हैं। उन जजमेंट्स में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आईनी अदालत ने ये कहा है कि जनाब आप तशरीह नहीं कर सकते, ये हमारा इख्तियार है और ये बात पहले जो हो चुका है तो हो चुका। अच्छा मजा तो किस दिन मुझे लगता है कि भूल जाओ। और किस दिन ऐसा हुआ कोई केस आ गया, एक फाइल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो जनाब याहिया अफरीदी साहब की कोर्ट में पड़ी हुई और वो उन्होंने मंगवा ली कि ले आए जी उधर से। ये भी कोई भी केस किसी भी तो असल माहौल तब बनना है। मैं आपको बताऊं कि जब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट इमरान खान के केस में हाल ही में जो याहिया अफरीदी साहब की कोर्ट में बना, तो उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा बुरा मनाया और एक जवाब में फेडरल गवर्नमेंट ने यह बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया, ये इख्तियार आपके पास था नहीं, लेकिन हमने आपके एहतराम में इस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट ने भी इस बात को एक तरह से पैगाम सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा दिया है कि जनाब अगर आपकी तरफ से अपने इख्तियार समाज से अगर कोई तजावुज़ किया गया तो फिर हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो चले फिर जाएंगे। एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट को बंद क्यों नहीं कर देती फेडरल गवर्नमेंट? फिर बंद करे, जान छुड़ाए, आप ले आए अपनी मर्जी की कोर्ट, अपने मर्जी के जजेस आपने बैठा लिए, तो क्या मसला क्या आपको?
कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी याहिया अफरीदी साहब की वजह से जो है वो जरा थोड़ा बहुत एक एहतराम की वजह से, एहतराम की वजह चलो से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ठीक है, हाँ, सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, तो इसलिए जो है वो इनकी हद तक जो है वो सिलसिला चलना चाहिए। वकीलों की आपने बात की, आप जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने एक दफ़ा खासा जो है वो बरहमी का इजहार किया जब एक जगह पे केस चल रहा था और बताया गया जी कि एक वकील, मैं नाम भी ले लेता हूँ, शाखावर साहब, कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हैं, तो इसलिए वो नहीं आए। तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने बाकायदा ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा जी ये सुप्रीम कोर्ट है तो इसको भी अदालत समझ लें, कम से कम यहाँ पे भी आ जाएं। अच्छा जी, अब अगर वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हो, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ना हो, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वाले जज पूछते हैं कि सुप्रीम हम हैं, पहले यहाँ पे पेश हुआ करें, वहाँ क्यों जाते हैं। तो ये आमने सामने सूरत हाल है। वैसे भी दोनों इमारतें भी आमने सामने हैं और प्रैक्टिकली भी जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, इससे बिल्कुल ये मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है कि ये एक तरह से लड़ाई और सूरत हाल जो है वो हमें जाहिर है वो एक नया में दो तलवारों वाला मामला हुआ खड़ा, तो एक तलवार ही रहती है। तो अब 28 में मेरे ख्याल में ये जो आखिरी कंडा है ये भी निकाल दिया जाएगा। चले, अब आप बताएं अगले हफ्ते में क्या हो रहा है। देखिए अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और खासकर अगर हम स्पेसिफिक इसको कर लेते हैं इमरान खान के लिए। इमरान खान के दो बड़े अहम केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं, एक 10 तारीख को और एक 11 तारीख को। 10 मार्च को जो उनका केस मुकर्रर है वो उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की दरख्वास्त है, और साथ ही साथ उनकी तोशा खाना फौजदारी केस, वो मुकदमा जिसमें 2023 में उनको पहली बार सजा हुई थी, वो समाअत के लिए मुकर्रर है और उस पर अदालत ने नोटिस जारी कर रखे हैं। और अदालत ने यह भी कह रखा है कि हम साथ ही आपकी अपील भी निपटा देंगे, और ये वही अपील है जिसको अदालत सस्पेंड कर चुकी है। अब जो है डॉक्टर उज़मा खान जो इमरान खान की बहन है, और वो वही है जिनकी आखिरी बार इमरान खान से अपनी मुलाकात भी हुई, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। आल्दो कि अभी तक वो दरखास्त फिक्स नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको क्लब कर दिया जाएगा उसी मुकदमे के साथ, क्योंकि वो भी वही रिलीफ मांग रही हैं जो उनके साथ दूसरी दरखास्त में मांगा जा रहा है इमरान खान से कि शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। तो इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की ऑब्जर्वेशन आ सकती है, और उस पर अगर अदालत समझती है कि उनका इलाज जो है बाहर होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ऑर्डर आ सकता है। दूसरा जो मुकदमा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो 1 साल से उसको लिंगर करते 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 दोबारा एक ईद आ गई। आपको याद होगा गुज़श्ता बरस छोटी ईद ही थी कि रमज़ान का महीना ही था जब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब सुप्रीम कोर्ट में थे, और वो 10 मिनट का टाइम मांगा, और जो है कोर्ट ने केस ईद की छुट्टियों के बाद अर्जन कर दिया। और ये वो मुकदमा है, 190 मिलियन पाउंड केस है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपनी सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की दरखास्त कर रखी है। और गुज़श्ता रमज़ान में भी बैरिस्टर सलमान सफदर के यही आर्गूमेंट थे कि सर रमज़ान का महीना है, खासकर खातून की हद तक तो रिलीफ दें, क्योंकि रमज़ान के बाद ईद आ रही है, तो लोगों ने अपने घरों में होते हैं अगर केस का फैसला हो जाए तो। लेकिन रमज़ान के बाद एक अगला रमज़ान आ गया, मुख्तलिफ किस्म की दरखास्तें दायर करते रहे, लगवाने के लिए अब लगा है, तो 11 मार्च को फिक्स है। अब 11 मार्च को देखना यह है कि क्या उस पर समाअत होती है या नहीं होती, क्योंकि गुज़श्ता समाअत पे अपनी हेयरिंग डाल के पीटीआई डेट लेने में तो कामयाब हो गई थी, बट वो डेट उनको उससे अगले हफ्ते की नहीं मिली, उनको मिली जाके 11 मार्च की। अब 11 मार्च के बाद अगला जो अदालती हफ्ता आ रहा है, आपको पता है वो जो आखिरी है इससे पहले, तो अगर उस दिन कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर ये मामला मुझे फिर जो है लिंगर ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है ईद के बाद। तो बज़ाहिर लग नहीं रहा कि ईद से पहले को शायद इमरान खान के लिए इस किस्म का कोई रिलीफ हो कि उनका केस मुकदमा जो है ख़त्म हो जाए। अच्छा, अगर रिलीफ 190 मिलियन पाउंड की हद तक अगर हम बात करें, अगर हो भी गया, तो जो नैब कानून में जो हालिया तरमीम आई है उसमें तो उन्होंने कहा है कि जो सेकंड अपील है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएगी, अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जानी। लेट्स सपोज उनकी तोशा खाना फौजदारी में तो ऑलरेडी वो जमानत पे है, ठीक है, कोर्ट उस पर ऑर्डर कर देती है हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें जी, तो दूसरे मुकदमात भी तो हैं जिसमें 190 मिलियन में हम कहते हैं अलाउ हो गई, लेकिन उनको जो तोशा खाना 2 केस में सजा हुई है, तोशा खाना 1 में तो ठीक उनकी सजा सस्पेंड हो चुकी है, तो मुझे तो यही है कि उनकी जेल में ही ईद गुजरेगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि ईद जेल में है? ईद जेल में है। चलें देखें जी इस मामले पे क्या डेवलपमेंट होती है। तो ये कुछ अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।